हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर विद। पीपीएससी का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है, तो हम लोग पीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कवर अप रहेगा। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो लगभग आपका 69 वे से जितना क्वेश्चन पूछा गया सारा इस वीडियो में, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो हम स्टूडेंट हैं, आपका भी हम भला करना चाहते हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हम कोई टाइम पास नहीं करेंगे कि ये सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए बीपीएससी का है सारा, इसमें है 68 तक। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कला की गंधार शैली किस समय फली फूली थी? कला की गंधार शैली किस समय फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। कला की गंधार शैली किस समय में फली फूली थी? कुषाणों के समय में फली फूली थी। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिम उत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार कला कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गंधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ माना जाता है। इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियाँ बनी। सिर के पीछे प्रथा मंडल, घुंघराले बाल तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषताएं थी। नेक्स्ट है आपका, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहाँ पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू सुल्तान शहीद हो गया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराज जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराज जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा जयसिंह ने कराया था। उन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था, जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1877 ईस्वी में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? एमजी रानाडे को। मतलब महात्मा गांधी के गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आपको 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट भी आपका 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 में लंदन में किया गया था, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच करना था। इस बात की सिफारिश करना कि भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाए, और यदि दिए जाए तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ था।
कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। रॉलेट एक्ट से संबंधित है। जालियांवाला बाग से संबंधित है। रॉलेट एक्ट से संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत मारे गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? तो जो हुआ था वैसाखी के दिन। वैसाखी के दिन हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ में लिखा गया है। वंदे मातरम किस पुस्तक में लिखा गया है? तो आनंद मठ में लिखा गया है। इसके द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा, जो भारत का राष्ट्रीय गान है। जयशंकर प्रसाद ने हिमाद्री तुंग श्रृंग नामक कविता की रचना की थी।